एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत बड़ा अपराधी और पापी भी था, पर अब वह सुधरना चाहता था। इसलिए उसने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध से दीक्षा लेना चाहता था और उनकी सहायता चाहता था, पर उसे इस बात का डर था कि कहीं लोग उसे भगवान बुद्ध से मिलने ही ना दें। इसलिए उसने ऐसे समय में जाने का निश्चय किया जब अधिक लोग ना हों। अतः उसने मेन गेट से जाने के बजाय अंदर से छलांग लगा दी। संयोग से भगवान बुद्ध उस समय भिक्षा मांगने गए थे। उस आदमी को बुद्ध के शिष्यों ने देखा और पकड़ लिया। तब उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ चोरी करने या कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ चारों ओर अच्छी तरह से जाना जाता हूँ। यहाँ के लोगों के द्वारा घृणित भी किया जाता हूँ। मुझे बस इस बात का डर था कि आप लोग मुझे भगवान बुद्ध से मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैं पीछे से आ गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर शिष्यों ने उसे एक दूसरे शिष्य, जिनका नाम सारिपुत्र था, उनके पास लेकर गए, जो एक महान ज्योतिषी थे और जो लोगों के पिछले जन्म को पढ़ने की क्षमता भी रखते थे। शिष्यों ने सारिपुत्र से जाकर कहा कि कृपया इस व्यक्ति के पिछले जन्मों को देखें। इस जन्म में तो यह एक हत्यारा और पापी है, लेकिन हो सकता है कि इसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए हों और इसलिए अब यह एक सन्यासी बनना चाहता है। सारिपुत्र ने उसके पिछले हजारों जन्मों को देखा, लेकिन हर जन्म में वो एक जैसा ही था। यहाँ तक कि सारिपुत्र भी कांपने लगा और बोला कि यह आदमी कितना खतरनाक है। हजारों जीवन तक यह हमेशा एक पापी ही था। यह असंभव है। इस आदमी में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। भगवान बुद्ध भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। सारिपुत्र की यह बात सुनकर वह आदमी वहां से चला गया। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि क्या उसके लिए बदलने का कोई मौका नहीं। जीवित तो वह भगवान बुद्ध के आसपास तक नहीं जा सकता। यह सोचकर वह आत्महत्या करने चला गया। वो मुख्य द्वार के पास एक दीवार पर अपना सिर मारने लगा। तभी भगवान बुद्ध भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। बुद्ध ने उसे देखा और उसे अंदर ले गए। कुछ दिनों के बाद उसे दीक्षा भी दी गई और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। अब सारे शिष्य भ्रमित हो गए और सारिपुत्र के पास गए। शिष्यों ने कहा कि यह आदमी दुख के हजारों जीवन जिया है और पापी रहा है। यह आदमी कुछ ही दिनों में दीक्षित कैसे हो सकता है? अगर यह आदमी प्रबुद्ध हो सकता है तो लोगों के पिछले जन्म को देखने का क्या मतलब? बुद्ध ने उत्तर दिया, आपने उसके अतीत को देखा, लेकिन उसके भविष्य को नहीं देखा। जिस क्षण वह व्यक्ति बदलने का फैसला लिया, वह उसी क्षण बदल गया, क्योंकि निर्णय ही निर्णायक होता है। इस आदमी ने हजारों दुखों का जीवन जिया है, लेकिन अब वह बदलना चाहता है और उसकी तीव्र इच्छा भी है। इसलिए कुछ ही दिनों में वह दीक्षा लेने में सक्षम हो गया। बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य को बातें समझ में आ गई और सारे शिष्य वहां से चले गए।